तो लास्ट क्लास हमर देखो सब जगह कन्वेंशनल स्टील मेकिंग प्रोसेस हम ओवरऑल सब बुझी जाइतिले। तो आज हम देखिबा कि प्रिंसिपल ऑफ स्टील मेकिंग रन ऑन द प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रे चालू जी प्रिंसिपल ऑफ स्टील मेकिंग है। हम आज देखिए कौन प्रिंसिपल ऑफ स्टील मेकिंग को बेस ऊपर रन होची ठीक है। तो प्रिंसिपल बुझिया गले आमे प्रिंसिपल रे नॉर्मली मु गोटे स्टेटमेंट कहि देइतिली कि the impurities present in the hot metal or the impurities present in the DRI or sorry the oxide present in the DRI or the gang material present in the DRI and the tramp element हमें भी कौन करिया फर्स्ट टाइम देखिबा कि हॉट मेटल रे कौन अछि ना अनवांटेड इंप्योरिटी अछि। हॉट मेटल रे कौन अछि अनवांटेड इंप्योरिटी तब कोआ जीवो ठीक है बिकॉज़ दे आर इन द एलिमेंटल स्टेट ओके। हॉट मेटल रे अनवांटेड इंप्योरिटीज अछि हमें जो DRI यूज करिबा DRI और स्पंज आयरन यूज करते हेटे अछि कोन ना अनवांटेड गैंग मटेरियल अछि अनवांटेड ठीक अछि गैंग मटेरियल अनवांटेड गैंग मटेरियल अछि ओके। एंड स्क्रैप जो मैं स्क्रैप भी यूज करछे स्टील मेकिंग रे तो स्क्रैप रो अछि कोन ना अनवांटेड ओके। स्क्रैप रे जो देखो स्क्रैप माने होची कोन माने कर हम स्टेनलेस स्टील यूज करली माने कर स्टेनलेस स्टील रे यूज करली तो स्टेनलेस स्टील रो अछि कोन क्रोमियम निकेल एंड आयरन तो परसेंटेज केते आसीबो 18% क्रोमियम निकेल होची 8% 18 26 हमने 74% रहला आयरन ठीक है। तो ता भीतर हमको स्टील मेकिंग रे एटा ही दरकार अछि आयरन ठीक है एटा हमको दरकार नाही ताले एक हमको काढिया पड़ियो हला तो यार ना तो किछ दिया आइथो ना जेमति आको मु कहूची अनवांटेड इंप्योरिटीज जेतो DRI रे ऑक्साइड फॉर्मेट रे अछंती सेतमे देखो कोआ जीवो अनवांटेड गैंग मटेरियल अनवांटेड इंप्योरिटीज तो एटा रहबो कोन क्रोमियम होची क्रोमियम और निकेल तो रहउची कोन तमरो स्क्रैप रो अनवांटेड पदे कोआ जीवो ट्राम्प एलिमेंट हैला। तो स्क्रैप रे जो अनवांटेड इरथिबो ताको कोआ जीवो अनवांटेड ट्राम्प एलिमेंट तो एबे तुमको जतले कोन जिंस कोहा जीवो कि ट्राम्प एलिमेंट तो बुझी जीवो कि स्क्रैप रे थिबा अनवांटेड इंप्योरिटीज को कोहा जाय ट्राम्प एलिमेंट। एटा अनवांटेड गैंग मटेरियल कोथरे थिबो ना DRI रे थिबो ड्यूरिंग द स्टील मेकिंग ओके। तापरे हॉट मेटल रे थिबो कोन अनवांटेड इंप्योरिटीज तो आमु कोन करियार अछि एई गुडा को सब बाहर करिवार अछि। प्रिंसिपल रे हमें पढिबा कि how this tramp element and how these gang materials and how these impurities are removed during the steel making process principle रे हमें यही पढिबा काहे के ना तमे ओपन आर्च फर्नेस रन कर किंबा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रन कर LD रन कर OBM रन कर OLP रन कर जहां भी तमे स्टील मेकिंग प्रोसेस रन करछो कर प्रोसेस एका जस्ट लाइक देखो तमे बे सपोज भात रुसई करबा तारे प्रिंसिपल कोन पानी गरम करो चावल पका फुटिबो वेट करिवो ड्यूरिंग द ड्यूरेशंस with respect to the different duration चावल जेमति तार हबा कथा हबो तापे ताको तादरु पेज काढिबो भात पाइलो दिस इज द प्रिंसिपल। एबे तमे ताको छोटो डेक्ची रे बना कि 5 किलिया डेक्ची रे बना कि 100 किलिया डेक रे बना प्रोसेस तो सब जारे गोटे ना बुझी परछ तो एग्जैक्टली एटा भी सही है जदी हम प्रिंसिपल जानि जिबा ओके जदी हम प्रिंसिपल जानि जिबा तो तमे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रे बना ठीक अछि कि इंडक्शन फर्नेस रे बना कि जोत रे बना इंडक्शन हम जदी इंडक्शन कुकर रे बनेबा गैस रे बनेबा हीटर रे बनेबा कोयला चूल्हा रे बनेबा तो कि छोटो डेक्ची रे बनेबा बड़ डेक्ची रे बनेबा जहां भी बना प्रोसेस एका तो सेमिति प्रिंसिपल जदी बुझी गला माने
बाकी सबु जगह प्रोसेस एका सेटा बोले तमे को भी फर्नेस रे रन करूछ कर को भी फर्नेस रन करूछ कर ठीक अछि तो हमें फास्ट देखिबा इम्प्योरिटीज रिमूवल ओके तो इम्प्योरिटीज रिमूवल रे मने रखिबो फास्ट टाइम पढिबा कार्बन रिमूवल काहे ना कार्बन रिमूवल हम पाए बहुत इंपोर्टेंट एति पे कार्बन रिमूवल हम पढिबा काहे ना कार्बन ही 3.5% रु 4.5% कोन थाए ना हॉट मेटल रे प्रेजेंट थाए वन टाइप ऑफ ह्यूज इम्प्योरिटीज और ह्यूज अमाउंट ऑफ कोन कोन तार अमाउंट अधिका थाए तो ताकू हमें केमती काढिया फास्ट में पढिबा ठीक अछि तो हमें फास्ट पढिबा कार्बन रिमूवल रिएक्शन ठीक है तो फर्स्ट टाइम पढ़िबा कोन ना कार्बन रिमूवल रिएक्शन फर्स्ट टाइम पढ़िबा कोन कार्बन रिमूवल रिएक्शन ओके तो कार्बन रिमूवल रिएक्शन रो फर्स्ट रिमूवल रिएक्शंस के लिए यहां एठी देखो कोन होची फर्स्ट होची कि याकू जानिया को हेले हमें फर्स्ट जानिबा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडस टेम्परेचर तो मते कि कोई परिबो लिक्विडस टेम्परेचर कोन liquidus temperature what is the meaning of liquidus temperature good ये कहला मु कहितली सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ आला इज कॉल्ड liquidus temperature हैं देखो the temperature at which a pure metal melt that is called melting point but as you know that all type of alloy they are not has a single melting point they are melted over a wide range of temperature isomorphous diagram the lower curve is the solidus curve and the upper curve is the liquidus curve the upper curve temperature is called liquidus temperature above which the alloy becomes to completely liquid and below which there is a two-phase region that is all liquid and solid up to metal in different compositions এটা আছে না ओके तो हॉट मेटल रो मेल्टिंग पॉइंट अच्छी ना लिक्विडस टेम्परेचर अच्छी लिक्विडस टेम्परेचर because hot metal containing number of elements as like as in alloy okay तो liquidus temperature बुझा पड़ला liquidus temperature okay कार्बन रिएक्शन जेतेला हबो तो कार्बन रो जो रिएक्शंस हुए तो तीन प्रकार रिएक्शंस हुए मन रखथिबो कार्बन जो रिएक्शंस हुए तार तीन प्रकार रिएक्शन हुए स्टील मेकिंग रे कोन ना हेडा कॉम्पिटिटिव क्लास रे पढ़बी था अब देखिए यहाँ इतना नहीं एबे तुम कार्बन शिफ्ट रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस एगुडा तुम बतेबी तो तुम कंफ्यूजन क्रिएट हो होला तो सेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेस रे लाइव क्लासेस जो मेट्रोलॉजी से तुम पढ़ा हो होला जोटा दरकार सेमेस्टर में सेती कुछ ऐसे तो पूरा उसका महाभारत है तो उतना भी थोड़ी है बोल सकते हैं अब देखियो ये हो गया वो आप हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन और कार्बन रिएक्शन अब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन ठीक है अब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन ठीक है अब ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन में क्या होगा देखो वही है तीन रिएक्शंस होता है ऑक्सीलिकॉन क्या होता है वही तीन रिएक्शंस होता है वही तीन रिएक्शन कैसे लिखना है सिलिकॉन प्लस O2 SiO2 ये एक रिएक्शन है ठीक है Si प्लस 2O ये हो गया SiO2 और Si प्लस 2FeO gives rise to SiO2 प्लस Fe सॉरी 2Fe अब देखो ना यहाँ पे भी FeO यहाँ पे भी O यहाँ पे भी O वही डायटोमिक ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और आपका हो गया आयरन ऑक्साइड ठीक है याद रखना ये दो रिएक्शन मेटल में होता है
मेटल गैस, और ये एक रिएक्शन होता है मेटल और स्लैग। समझ में आया? 3 तरह का रिएक्शन होता है स्टील मेकिंग में। एक तो होता है गैस मेटल रिएक्शन, 3 तरह का क्या होता है? एक तो होता है मेटल गैस रिएक्शन, एक तो होता है मेटल स्लैग रिएक्शन, और एक तो होता है क्या? मेटल गैस, गैस मेटल। 5 into 6, 6 into 5 कुछ अंतर है क्या? और एक तो कुछ बचा है, बनेगा, बनाइए। स्लैग गैस रिएक्शन, मतलब गैस है स्लैग रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 तरह का रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो अब ये जो रिएक्शन है गैस स्लैग रिएक्शन, ये आपको लगभग सिर्फ ओपन अर्थ में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बाकी जो रिएक्शंस आपको हर जगह पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, टेल स्लैग कोइली once FeO made, जेतବେଳେ FeO बनी जीवो तो FeO केबे भी मेटल रही परिबो नहीं, बिकॉज़ इट्स ए स्लैग फॉर्मेट। तो ऑब्वियसली कोन अब संगे संग स्लैग को पड़े, बिकॉज़ इट डेंसिटी इज लोअर देन द डेंसिटी ऑफ द मेटल। ठीक है, तो ये स्लैग को पड़ेबो। सिलिकॉन कोड थीबो, मेटल रथिबो, इंप्योरिटी मेटल में होगा ना प्योर स्टेट में। तो ये मेटल है और ये स्लैग है, इसलिए बोला मेटल स्लैग, लेकिन ये मेटल गैस, मेटल गैस। समझ में? हाँ, ठीक है। अब ये 3 रिएक्शंस हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में ऐसा कुछ और ज्यादा लिखना नहीं है। हाँ, याद रखिएगा, ये एक है जैसे C+12O2, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली ये भी एक क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो सिलिका कौन कहते गोटे एसिडिक नेचर ऑक्साइड। ठीक है जी, सिलिका इज ए एसिडिक नेचर ऑक्साइड। तो जेहेतु एसिडिक नेचर अच्छी ताले याकू मते मोस्ट ऑफ द स्टील मेकिंग प्रोसेस आर बेसिक स्टील मेकिंग प्रोसेस। Okay, because its process is easier as compared to the other acid steel making process. स्टील मेकिंग 2 तरह का होता है, एक एसिड स्टील मेकिंग होता है, दूसरा बेसिक स्टील मेकिंग होता है। उसका डिफरेंस पता है ना? एसिड स्टील मेकिंग कब करोगे और बेसिक स्टील मेकिंग कब करोगे, बता सकते हो कोई? रुको, इस तरह का गाओ मत, कोई एक गाओ। अरे कोई एक बताओ। अब बंद, बोलती बंद हो गया नहीं? Why? So why we go for the acid steel making? Why not go for the basic steel making? वन 1.2% से कम है? अरे बाप रे, वो तो थॉमस ग्रेड आयरन हो गया, वो तो बहुत ज्यादा हो गया। आप लोग नहीं समझे उसका मतलब, आप तो मैंने केही भी बुझना सत्तर तुम केही बुझना एमती पाठ हुए। एक नॉर्मल अगर एसिड स्टील मेकिंग और बेसिक स्टील मेकिंग आप अगर नहीं बता पाओगे, एमती कौन पाठ हुए कि रे? हाँ हाँ, तो गौरव लग, ठीक है, पहले उसी को जान लो। 2 तरह का स्टील मेकिंग प्रोसेस है, एक एसिक एंड बेसिक स्टील मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, देखो मेरा मेन एम क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टील मेकिंग? रिमूवल ऑफ दिस impurities। ओके, तो इसमें से मेरा अगर हम लिखने लगे यहाँ पे, ठीक है, SiO2, P2O5, Al2O3, ये सब क्या है? एसिडिक है।
नॉर्मली L2O3 एम्फोटेरिक है, वो अलग चीज है छोड़ी, लेकिन ज्यादातर एसिडिक ग्रुप में ही आता है। ठीक है, सल्फर, TiO2, MnO, ठीक है, या MgO या CO, ठीक है। अगर आपका मेन काम है कि इस तरह का ऑक्साइड को बना के आपको हटाना है, ठीक है, तो आप, अगर आपका हॉट मेटल में, देखो आप एसिड स्टील मेकिंग में करोगे तो आप सल्फर को नहीं हटा सकते। हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे। अब यहाँ पे स्टील बन गया, अब एसिड स्टील मेकिंग की, स्टील बन गया, ठीक है। अब उस स्टील में क्या होगा? हटा पाए? प्रोसेस इनकम्प्लीट हो गया। तो आपको सल्फर हटाना है तो बेसिक में जाइए, सल्फर बेसिक प्रोसेस में हटेगा, ठीक है। तो सल्फर को हटाने के लिए आपको दो कंडीशन चाहिए, आइदर सल्फर को हटाने के लिए आप बेसिक में जाइए, या आप जो हॉट मेटल लेके आए हैं उसमें सल्फर कम होना चाहिए, तब जाके आप एसिड में कर सकते हो। समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया? सल्फर और फास्फोरस, ये दो चीज आपको कंडीशंस ये है कि ये एसिडिक एटमॉस्फेयर में नहीं हटेंगे, मतलब इन लोगों का एसिडिक एटमॉस्फेयर में रिएक्शंस नहीं होगा। इनका जो भी रिमूवल रिएक्शंस है, जो भी रिमूवल रिएक्शंस है, मतलब जो भी रिमूवल रिएक्शंस है, मतलब अगर मैं, आपको पता है कि सल्फर अकेले नहीं रहता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ही 444 है। अब इसी सल्फर कभी भी अकेले नहीं रहता है, तो ब्लास्ट फर्नेस से ही आयरन के साथ जुड़ जाता है एंड फॉर्मेशन हो जाता है आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड विद द मेल्टिंग टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये जब बनेगा तो इसका जो रिमूवल होगा इस तरह का नहीं हो पाता है। ये रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल और नॉट feasible ड्यूरिंग द स्टील मेकिंग बिकॉज ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी। FES बहुत स्टेबल है, ठीक है। तो इसलिए आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो सल्फर को आयरन से खींच के ले पाए, ठीक है। तो आपको मिला दो दो तो एलिमेंट है, उसके लिए एक है मैंगनीज और दूसरा है कैल्शियम, ठीक है। आप बनेगा क्या? Fe प्लस बनेगा क्या? MnS और CS बनेगा, FeS और CS बनेगा, सॉरी FeS और MnS बनेगा। तो ये रिएक्शंस नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में फिजिबल नहीं है, सॉरी एसिडिक एटमॉस्फेयर में नहीं बनता है। ये रिएक्शंस होगा कम बेसिक बेसिक में। तो आपका एसिड मेकिंग में आप सल्फर रिमूव नहीं कर सकते, तो आपको सल्फर हटाना है तो आप बेसिक जाइए, नहीं तो आप सल्फर पहले से कम होना चाहिए, जो कि आपका जब स्टील बन जाएगा, मतलब यहाँ पे जब आपका स्टील बन गया तो यहाँ पे भी आपका अगर पहले से कम है तो जुड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप तो कोयला थोड़ी इसमें यूज कर रहे हो जो सल्फर कोयला से आके आयरन में जुड़ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका स्टील बनेगा विथ लो सल्फर कंटेंट, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो जब आपका फास्फोरस और सल्फर ये दोनों चीज बेसिक प्रोसेस में निकलते हैं, एसिड में नहीं निकलते हैं, नहीं निकाल पाओगे, तो अगर आपको सल्फर और फास्फोरस निकालना है तो आप बेसिक में जाइए, नहीं तो पहले से कम करके लाइए, तब जाके आप एसिड में जाइए। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है जब स्टील बनेगा उस समय स्टील में कुछ नहीं होना चाहिए, तो पहले से कम कीजिए और एसिड में डालिए, नहीं तो अगर होगा तो बेसिक में डालिए। समझ में है? समझ में आया? पॉसिबल है? समझ में आया या नहीं? कब एसिड करना है, कब बेसिक करना है? क्या क्या जवाब दे रहे थे मेरे को अभी? नहीं, क्या जवाब दे रहे थे जब हम पूछे? ये कॉन्सेप्ट दिमाग में था? नहीं, सच में बोलना, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में था संदीप थिल्ला? तो भल से एक्सप्लेन कहीं कॉलोनी, कहीं भल से एक्सप्लेन कलोनी तमने भल से नथिला,
जदि भी थिला तो बोल से नथिला। ठीक, ज्यादातर बेसिक प्रोसेस इसलिए यूज होता है क्योंकि बेसिक प्रोसेस में आप सारा चीज निकाल दोगे इजीली, और सल्फर आएगा ही आएगा हॉट मेटल से। हॉट मेटल आपका अगर आ रहा है तो सल्फर किसी भी तरह से आएगा, क्योंकि हॉट मेटल में सल्फर एक मेन सोर्स है। क्योंकि आप ब्लास्ट फर्नेस में कोक देके बना रहे हो तो कोक इज द मेन सोर्स ऑफ सल्फर व्हिच इज एडेड इन द आयरन। डीआरआई में भी वही है, कोयला यूज कर रहे हो, अब कैल्शियम कार्बोनेट वहां पे यूज हो रहा है, ठीक है, तो कितना सल्फर रिमूव हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो सल्फर आयरन में भी जुड़ जाता है। तो कोल और कोक इन डीआरआई, कोल इज द मेन सोर्स एंड हॉट ब्लास्ट फर्नेस, कोक इज द मेन सोर्स ऑफ द सल्फर। क्वेश्चन से एमसीक्यू पहले का टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट था, द चीफ सोर्स ऑफ सल्फर इन द ब्लास्ट फर्नेस, आंसर है कोक। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन भी आप पूछा जाता है, तो चीफ सोर्स ऑफ सल्फर इन द डीआरआई, आंसर वही कोल। वहां पे तो कोक यूज होता नहीं, तो कोल लिखना। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब समझ में आया ना, एसिड स्टील मेकिंग कब करना है, बेसिक स्टील मेकिंग कब करना है। ये तो पता है एसिड स्टील मेकिंग क्या है और बेसिक स्टील मेकिंग क्या है, ना ये भी नहीं पता है। एसिड स्टील मेकिंग कब बोला जाएगा, जब आप लाइम नहीं डालोगे और आपका रिफ्रैक्टरी एसिड होना चाहिए, तब एसिड स्टील मेकिंग बोला जाएगा। बेसिक स्टील मेकिंग कब बोला जाएगा, अब लाइम डालोगे, इंप्योरिटी वही वही रहेगा, एसिड में जो है बेसिक में भी वही है, लेकिन आप लाइम डालोगे और रिफ्रैक्टरी आपका बेसिक होगा, तो बेसिक स्टील मेकिंग बन गया। और उधर आप लाइम नहीं डालोगे, सिर्फ ऑक्सीजन मार के उसको ऑक्साइड बना के निकालोगे और आपका रिफ्रैक्टरी एसिड होना चाहिए, मतलब फर्नेस रिफ्रैक्टरी, वो हो गया एसिड स्टील मेकिंग, ये हो गया बेसिक स्टील मेकिंग। दोनों में कुछ इतना ज्यादा अंतर नहीं है। कौन सा बचा, सिलिकॉन ही ज्यादा बचा ना, तो मेन एम टू रिमूव द सिलिकॉन। समझ में आया ना। हाँ, तो सिलिका एक एसिड नेचर ऑक्साइड है, जितना ज्यादा, ये हम लोग ये पढ़ रहे हैं सिलिका रिडक्शन, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं। तो सिलिका एक मेन एम ऑफ सॉरी एक एसिडिक नेचर का है, तो जितना ज्यादा सिलिका है, अगर आप बेसिक प्रोसेस यूज कर रहे हो तो आपको क्या है, उतना ज्यादा क्या करना है, एसिड नेचर, सो मोर अमाउंट ऑफ लाइम इज नीडेड, आपको ज्यादा लाइम चाहिए, इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर, टू न्यूट्रलाइज ठीक है, ये आप लिख सकते हो आराम से। और दूसरा क्या लिखेंगे कि अगर सिलिका ज्यादा बना तो हो सकता है सिलिका बेसिक रिफ्रैक्टरी के साथ, सिलिका आपका रिफ्रैक्टरी क्या है, बेसिक है, तो सिलिका बेसिक रिफ्रैक्टरी के साथ जुड़ के, ठीक है, अब स्लैग बनाओगे तो अब लाइम डालोगे, अब लाइम तो सॉलिड फॉर्म में डाला जाता है ना, अब ऑक्सीजन मारते ही सिलिका फॉर्मेशन हो जाता है। अब लाइम आप डालोगे तो लाइम इसके साथ रिएक्ट होने के लिए, SiO2 के साथ रिएक्ट होने के लिए पहले खुद को तो डिसॉल्व करेगा, ना, दैट डिसोल्यूशन इज अ डिले प्रोसेस, तो दैट्स व्हाई सिलिका जैसे ही आप ऑक्सीजन मारे और लाइम दिए तो पहले सिलिका बन के रेडी होके बैठे रहेगा और ढूंढते रहेगा कहाँ पे बेसिक है, मैं उसको खाऊं, और उसको कौन क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टरी, क्योंकि रिफ्रैक्टरी आपका बेसिक है, क्योंकि लाइम उसको पकड़ के स्टेबलाइज करेगा, लेकिन वो तो डिसॉल्व हो रहा है, तो वो पहले डिसॉल्व होगा फिर पकड़ेगा, तब तक ये खा लेगा। तो जितना ज्यादा सिलिकॉन होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टरी इरोजन का चांसेस है, तो सिलिका अगर ज्यादा है तो आपका रिफ्रैक्टरी इरोजन भी ज्यादा होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टरी इरोजन भी ज्यादा होगा, समझ में आया। ये होता है सिलिका रिएक्शंस। ठीक है, अब आते हैं सिलिका के बाद, अब आ जाइए
मैंगनीज, मैंगनीज का कुछ नहीं है ऐसा कुछ खास, बस वही 3 रिएक्शंस आप लिख सकते हैं, मैंगनीज ऑक्सीडेशन, ठीक है, मैंगनीज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, मैंगनीज ऑक्सीडेशन। एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव, क्रोमैग्नेसाइट, कार्बन रिफ्रैक्टरी, ग्राफाइट रिफ्रैक्टरी, दीज आर द टू एक्सपेंसिव रिफ्रैक्टरी, तो आप रिप्लेस करोगे तो महंगा भी तो होगा। क्या बोले, क्या बोले? नहीं 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 नहीं, देखो नहीं, आप बेसिक रिफ्रैक्टरी आप डाल रहे हो, उसके लिए लाइन ज्यादा लग रहा है, ये लाइन कम लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। आपका लाइन कितना लग रहा है, कितना लगेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिसिटी, आप बेसिसिटी किन तरह मेंटेन कर रहे हो, और बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन द व्हाट, हाउ मच अमाउंट ऑफ एसिड ऑक्साइड प्रेजेंट इन दैट स्लैग, उसका ऊपर डिपेंडेंट करता है। रिफ्रैक्टरी से कोई मतलब नहीं है, मैं रिफ्रैक्टरी क्या बेसिक के हिसाब से यूज करवाऊं तो रिफ्रैक्टर तो खा जाएगा मेरा, ठीक है। हाँ, वी रेशियो पढ़े है ना, वी रेशियो क्या होता है, वी रेशियो सीओ बाई SiO2, और बेसिसिटी क्या होता है, वही नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ये वी रेशियो एक शॉर्टकट फॉर्मूला ऑफ गेटिंग बेसिसिटी, ये आप बोल सकते हो, लेकिन दोनों अलग अलग है। बेसिसिटी का फॉर्मूला है ऑल बेसिक ऑक्साइड बाई ऑल एसिड ऑक्साइड, ऑल बेसिक ऑक्साइड बाई ऑल एसिड ऑक्साइड। अब इसको आप कितना मेंटेन कर रहे हो, उसका पर इंपॉर्टेंट है कि लाइम आप कितना डालोगे, ठीक है। आप इसको कैसे मेंटेन करोगे, अब CiO2 SiO2 ढूंढो पहले कितना निकल रहा है, SiO2 पहले ढूंढो कितना निकल रहा है, जैसे मान के चलो, नहीं इतना इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आगे चलो, उसको समझना है कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आइए, ठीक है। तो मैंगनीज का क्या रिएक्शन होगा, Mn प्लस O2 तो होगा 2MnO, ये एक रिएक्शन होगा, इसको आप साइड में क्या लिख सकते हो, डाई एटॉमिक ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होगा, Mn प्लस O MnO, दूसरा क्या रिएक्शन होगा, Mn प्लस हाफ O2 कहाँ है यार, और तो मैं हाफ O2 नहीं लिखा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे 2Mn डाल दिया, Mn प्लस Fe, तो Mn प्लस FeO, तो ये 3 रिएक्शन, ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती पकड़ने में माहिर हूं, ठीक है। क्या ओ हेला हेला हेला, बस बस बस, तो तो आपका कार्बन रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है, तो क्या लिखेंगे, एक्सो, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्या है, एक्सो, ठीक, ये रिएक्शंस क्या है, ये क्या है, ये भी एक्सो है, ये भी एक्सो है, ठीक है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब ये हो गया मैंगनीज, ठीक है। हाँ याद रखना मैंगनीज ये एक्सो है, और
याद रखना कि नहीं, इतना ही है। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन। अब क्या है, फास्फोरस सल्फर को छोड़ के और क्या है बोलिए तो। फास्फोरस सल्फर को एक अकेले में पढ़ाने वाला चाहिए, मतलब उसको उसके लिए थोड़ा सा 1 घंटा चाहिए, क्योंकि उसको प्यार से बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए स्टील मेकिंग क्लास आपका इतना ही है। ठीक है, अब उसको ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।